जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जेएसएससी एवं जेपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट किए जा रहे हैं उनमें झारखंड जीके का प्रश्न पूछा ही जाता है। और पूछा ही नहीं जाता है, एक अच्छा खासा झारखंड जीके का वेटेज भी होता है। अगर आप जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम्पल ले लें तो वहां पे 40 प्रश्न ऐसे होते हैं जो झारखंड जीके से पूछे जाते हैं। और उसी झारखंड जीके का एक प्रमुख हिस्सा है फ्रेंड्स, झारखंड की प्रमुख योजनाएं। अगर आप गवर्नमेंट को भी देखेंगे तो गवर्नमेंट जो होती है फ्रेंड्स, किसी राज्य की गवर्नमेंट होती है, वो योजनाओं के माध्यम से ही जितने भी विकास के कार्य होते हैं राज्य में, उसे योजनाओं के माध्यम से ही संचालित करती है। और कल को जाके आप भी एक गवर्नमेंट इंप्लॉय बनेंगे तो आपके द्वारा भी इन्हीं योजनाओं का क्या होगा, क्रियान्वयन किया जाएगा। ठीक है, तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, योजनाओं को ही पूरे राज्य में एग्जीक्यूट किया जाता है, इसी से राज्य का विकास भी तय होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पिछले कुछ दिनों में जो भी इस वर्ष या पिछले वर्ष जो भी एग्जाम हुए हैं वहां के अगर प्रीवियस ईयर को पेपर को देखेंगे आप तो पाएंगे कि योजना से एक न एक प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। तो यदि आप इस सीरीज को प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि योजना से आपके एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेंगे। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, बिना देरी किए आते हैं इस टॉपिक पे और फटाफट जो योजना है उस योजना के बारे में सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्टिव नहीं करेंगे, उस योजना के बारे में डिटेल में पहले जो चीजें इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं निचोड़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके समय बचाते हुए निचोड़ जो है वह आपको बताऊंगा। साथ ही विगत वर्षों में जो जिस योजना का हम लोग जिक्र करेंगे उस योजना से क्या प्रश्न पूछे गए हैं वह भी डिस्कस करूंगा। और लास्ट में हम लोग एक्सपेक्टेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी देखते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या है। चलिए, प्रश्नों पे आने से पहले या टॉपिक पे आने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना है जो आपको जानना चाहिए। फ्रेंड्स, पिछले 2 सालों से लगातार स्टडी फॉर गोल्स ऐप के माध्यम से एवरी संडे को फ्री मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है और यह बाइलिंगुअल मॉक टेस्ट होता है। तो इस मॉक टेस्ट से आप जुड़ने के लिए क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाइए और स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए। बाइलिंगुअल टेस्ट होता है और आप इस टेस्ट के माध्यम से आप अपना ग्लोबल रैंक देख सकते हैं, अच्छे से अपने पेपर का एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड, झारखंड में जितनी भी करंट अफेयर की घटनाएं हो रही हैं या फिर आपको झारखंड में जो एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं उनके नोटिफिकेशन हो गया या मॉक टेस्ट का लिंक का नोटिफिकेशन हो गया, ये सारे चीज स्टडी फॉर गोल्स के टेलीग्राम चैनल पे आता है। 15,000 प्लस बच्चे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं। तो अगर अभी तक आप इन दोनों प्लेटफॉर्म का हिस्सा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दिया हूं, आप जरूर से इन दोनों जगह पे जुड़ जाइएगा ताकि आप झारखंड में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे अपडेट रहें। चलिए, झारखंड की योजनाएं। फ्रेंड्स, मुद्दे पे आने से पहले थोड़ा सा क्या होता है कि जब भी आप कोई एक बड़ा काम करने जाएं या फिर अगर एज ए स्टूडेंट आप किसी टॉपिक को पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा सा एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई? क्योंकि आप पढ़ने को तो इतनी चीजें हैं कि आप पढ़ते रह जाएंगे और पता चलेगा कि आपके पास समय ही नहीं बचा और एग्जाम का डेट आ गया। तो इसका सही उपाय क्या है, थोड़ा सा एनालिसिस कर लिया जाए। तो जब हम योजना का पहला क्लास ले रहे हैं फ्रेंड्स, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम थोड़ा सा कुछ बेसिक चीजें जान लें ताकि क्या हो, हम थोड़ा सा अपना समय बचा लें और चीज़ों को इजीली समझ सकें और ग्रैब कर सकें। तो जो बात है वह है फ्रेंड्स की योजनाओं से संबंधित कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज तक जेएसएससी एवं जेपीएससी के द्वारा आयोजित एग्जाम में जितने भी प्रश्न योजनाओं से रिलेटेड पूछे गए उन सारे प्रश्नों को मैं देखा और उससे ये 4 पॉइंट में निकाला कि जितने भी प्रश्न थे इन्हीं 4 पॉइंट से बने हुए थे। पहला क्या था फ्रेंड्स, योजना का पूर्ण रूप, एब्रीविएशन दे दिया जाता था और आपसे पूछता था फुल फॉर्म क्या है। आर्या योजना पूछ दिया, आपको पूर्ण रूप बताना है। समर योजना के बारे में पूछ दिया, आपको पूर्ण रूप बताना है। इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला तो यह हो गया, इस तरह से प्रश्न बनता है योजना से। दूसरा पूछता है फ्रेंड्स, घोषणा या शुरुआत कब हुआ। डायरेक्ट प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि मुख्यमंत्री लाडली योजना, लक्ष्मी लाडली योजना का शुरुआत कब हुआ। ऐसे प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। तो एक तो घोषणा होता है और एक होता है शुरुआत, एग्जैक्टली किस दिन से वह एग्जीक्यूट होना हुआ, प्रारंभ हुआ, वह पूछता है। तो 2 टॉपिक ऐसे प्रश्न मिले। तीसरा तो जो प्रावधान, कोई भी योजना है, मान लीजिए मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना ही है, तो इस योजना में क्या क्राइटेरिया है कि कौन बच्चे हैं जो जिनका सिलेक्शन विदेश से शिक्षा प्राप्त करने के लिए किया जाएगा और उसका उद्देश्य क्या है। इन सब चीजें, मतलब की पॉइंट्स, उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनसे प्रश्न पूछता है कि आपसे पूछ देगा 4 ऑप्शन बताइए, इनमें से कौन सही है, इनमें से कौन गलत है। और कई बार पूछ देगा कि योजना के अंतर्गत कितना धनराशि दी जाती है। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मतलब उसके जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है उसका निचोड़ आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। चौथा फ्रेंड्स, एक 2 प्रश्न ऐसे भी मिले जो पूछ देता है कि किस वर्ग या समुदाय के लिए यह योजना क्रियान्वित किया जा रहा है। ठीक है,
तो ये कुछ टॉपिक है जिसके जहां से प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अब एक और चीज है, वह है कि झारखंड में योजनाओं के प्रकार क्या हैं। तो फ्रेंड्स, झारखंड में जो योजनाएं हैं मुख्यतः इन्हीं 6 कैटेगरी की योजनाएं संचालित की जाती है मुख्य रूप से। पहला, कुछ योजनाएं होते हैं जो फ्रेंड्स शिक्षा से संबंधित होता है, क्योंकि भाई किसी भी राज्य को या देश को पूरी तरह से अगर विकसित किया जा सकता है, किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। तो शिक्षा से संबंधित योजना हो गए, कौशल एवं श्रमिक कल्याण से संबंधित योजना हो गए, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से संबंधित योजना हो गए, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजना हो गए, कृषि एवं किसान से संबंधित योजना और महिला एवं किशोरी से संबंधित योजना। तो जितने भी योजना आएंगे इन्हीं टॉपिक पे आएंगे, तो आप यह भी ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए फाइनली बढ़ते हैं हम लोग आगे, थोड़ा सा फाइनली जो मेन हमारा टॉपिक है वह शुरू होता है। और यह टॉपिक का जो पहला हम लोग योजना आज डिटेल में इसका एनालिसिस करेंगे, वह योजना है फ्रेंड्स मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना। तो मरांग गोमके आप सभी जानते हैं ना, मरांग का मतलब क्या होता है? सर्वोच्च, सर्वोच्च या महान भी कह सकते हैं, ठीक है, सर्वोच्च या महान। और गोमके का मतलब क्या होता है? नेता, ठीक है, कई बार पूछ दे अर्थ, तो इसको भी ध्यान रखिए। तो मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा का उपनाम था मरांग गोमके, और इन्हीं के नाम से एक हमारे राज्य में भी एक योजना चल रहा है, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना। तो ये शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा एक बहुत ही बेहतरीन योजना है, जिसमें फ्रेंड्स कई बच्चे ऐसे होते हैं जो गांव से उठ के मतलब एक शहर तक पढ़ने आने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन यह एक ऐसा योजना है जो किसी बच्चे को ना उसको और एक बेहतरीन पंख दे सकता है। वह गांव से शहर क्या, तो गांव से शहर क्या, वह सीधे झारखंड से यूके जा सकता है और वहां की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वहां से वह शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो इस योजना में क्या कुछ खास है उस पर थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझेंगे। अनुसूचित, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, मुझे लगता है टाइपिंग एरर है, यहां से शुरू है। संक्षिप्त विवरणी और विशिष्टता में लिखा हूं इस योजना का क्या है। तो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को चयनित कर, मतलब उनका चयन किया जाएगा, और जो चयनित होंगे उनका यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ध्यान रखिएगा, एंड नॉर्दर्न आयरलैंड अवस्थित चयनित विश्वविद्यालयों से चयनित विषयों में क्या है, आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और यहां से जो शिक्षा, उच्च स्तरीय शिक्षा में जनरली क्या है, मास्टर्स और एमफिल फुल डिग्री प्रोग्राम हेतु सहायता प्रदान किया जा रहा है, किसके द्वारा? तो झारखंड सरकार द्वारा। खास चीजें क्या है कि आपको कुल 31 विषयों का, कुल 31 विषयों में से किसी एक का चयन करना है, और ये जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड के 110 यूनिवर्सिटीज में से किसी एक यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेकर उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो डेटा है फ्रेंड्स, यह ध्यान में रखिए, यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड याद रखिएगा, पिछले जेपीएससी मतलब 7th to 10th जेपीएससी में एक प्रश्न यहां से पूछा गया था, उसे मैं आगे डिस्कस भी करूंगा। अब इस योजना से एक खास टर्म आपको याद रखना कि भाई यह योजना कब प्रारंभ हुआ। तो कब प्रारंभ हुआ? 2021 में प्रारंभ हुआ। और 2021 जो वर्ष था फ्रेंड्स, उस मतलब जो जयपाल सिंह मुंडा थे, झारखंड के एक सर्वोच्च नेता हैं, और झारखंड का जो मांग है उस मांग को सबसे पहले कौन रखे थे? तो जयपाल सिंह मुंडा ही 1950 में झारखंड अलग अलग राज्य के रूप में मांग भी ये रखे थे। इसके अलावा इनका जो शिक्षा था, जयपाल सिंह मुंडा का शिक्षा था, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुआ था, और ये पहले हॉकी खिलाड़ी भी थे जिन्हें ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब दिया गया था। तो इसलिए देखिए, एक उस दौर में झारखंड का एक व्यक्ति विदेश जाकर पढ़ा और उन्होंने कितने अचीवमेंट लाए, झारखंड पार्टी का निर्माण किया, झारखंड निर्माण में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, एक अच्छा राजनेता बने। इसके अलावा जो ओलंपिक, वो तो खैर क्रिकेट खेल का बात है कि जो ओलंपिक खेलों में जो पहला गोल्ड मेडल इंडिया जीता था हॉकी का, उसके वो कैप्टन थे 1928 में। तो इन सब चीज़ों की वजह से, चूंकि जयपाल सिंह मुंडा झारखंड एक महान नेता है और उनका संबंध यूनाइटेड किंगडम से है, यूके से है, और वहाँ पे ऑक्सफोर्ड में जाकर वह पढ़ाई किए थे, इसलिए इस योजना का नाम भी रखा गया। अब आते हैं वर्ष 2021 से। तो वह जब ब्रिटेन पढ़ने गए थे, उसका 100वां वर्ष था, 100वां उनके विदेश जाने का 100वां वर्ष के उपलक्ष्य में इस योजना का शुरुआत किया गया था। और जब प्रारंभ में यह योजना हुआ था फ्रेंड्स, तो इस योजना के अंतर्गत केवल एससी और एसटी छात्रों के एससी एवं एसटी छात्रों के 10 बच्चों को ही कहाँ विदेश शिक्षा के लिए भेजा जा रहा था। लेकिन वर्तमान समय में इसमें क्या है फ्रेंड्स, तो झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग को भी यहाँ पे शामिल कर लिया गया है। तो ये अच्छा पहल है, ठीक है।
ताकि हर वर्ग को मौका यहां पे मिल रहा है। इसके अलावा ये जो संख्या है फ्रेंड्स 10, इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है 25। तो ये जो डेटा है वह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए दूसरा ये देखिए, मैं क्या बताया, उद्देश्य और महत्वपूर्ण तथ्य। तो कुछ प्रश्न आपसे ऐसे पूछ देगा कि इनमें से 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि कौन सा गलत है या कौन सा सही है, मतलब कौन सा है इस योजना के संदर्भ में सही कथन है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वह भी आपको ध्यान रखने का जरूरत है। तो यहां पे बता रहे छात्र छात्राओं की अधिकतम उम्र सीमा जो है फ्रेंड्स वो 35 वर्ष होना चाहिए। मतलब वही छात्र इस योजना का लाभ उठा सकता है जिसका 35 वर्ष से ज्यादा उम्र ना हो, यानी 35 वर्ष से नीचे ही होना चाहिए। ठीक है, अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष है। आवेदक के माता पिता, तो जो आवेदक दे रहा है जनरली या वैसे लोगों के लिए यह योजना है जो विदेश जाकर पढ़ने में सक्षम नहीं है, तो कुछ कंडीशन तो लगाना होगा ना। तो इसमें बताया कि संपूर्ण पारिवारिक आय अगर 12 लाख रुपये से अधिक नहीं है तो आप इस योजना अंतर्गत इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। मास्टर्स और एमफिल फुल डिग्री प्रोग्राम हेतु स्नातक में जो भी बंदा इसका हिस्सा बनना चाहता है वो 55% अंक उसके होने चाहिए। अभी वर्तमान में इसका भी आवेदन प्रक्रिया जारी है और लास्ट डेट जो है फ्रेंड्स वो 26 जून तक है। तो अगर आप इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आप भी इसके लिए जाकर आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल साइट से। अब जो मैं बताया फ्रेंड्स कि 110 यूनिवर्सिटी हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर हम 110 यूनिवर्सिटी को पढ़ने लग जाएं तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा समय लग जाएगा। तो मैं उन 110 यूनिवर्सिटीज का लिस्ट यहां पे शामिल कर दिया हूं। जब मैं यह पीडीएफ टेलीग्राम में शेयर करूंगा तो आप वहां से इन यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो एक बार सरसरी नजर से पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा तो टफ काम है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक प्रश्न पिछले जेपीएससी में पूछा था और उसमें क्या पूछा गया था वह मैं आपको बता ही देता हूं। प्रश्न पूछा था फ्रेंड्स, ये देखिए आपके सामने प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय और कॉलेज झारखंड सरकार की हाल ही में शुरू की गई मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत शामिल नहीं है। तो 100 उस समय थोड़े जो लिस्ट थे वह कम थे, लेकिन अभी 110 हैं। तो उम्मीद करूंगा कि ऐसे प्रश्न ना ही पूछे तो अच्छा है, लेकिन यह प्रश्न पूछा गया था तो आपके साथ डिस्कस करना जरूरी था। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा मतलब कटिंग वाला मतलब ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो भाई ये मतलब ये तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तो होगा ही, क्यों, क्योंकि यह जयपाल सिंह मुंडा से जुड़ा हुआ था। अब इसका जो सही आंसर है वह तुक्का मार के तो नहीं किया जा सकता, आपके पास थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होना चाहिए तभी अब इसका सही आंसर कर पाएंगे। इसका आंसर है फ्रेंड्स लीड्स आर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है इस योजना अंतर्गत शामिल नहीं है। मतलब वहां पे यह जो 110 यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उनमें से यह लीड्स आर्ट्स यूनिवर्सिटी नहीं है। ठीक है, तो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, एकदम सरल प्रश्न तो नहीं पूछे जाते, क्योंकि जेपीएससी था तो वह अपना एक मतलब समझ रहे ना 5400 ग्रेड का जॉब होता है, तो एक अच्छा मतलब आपका लेवल एक्सपेक्ट करता है। लेकिन अगर कांस्टेबल वगैरह का एग्जाम अगर या फिर कोई भी सीजीएल वगैरह का एग्जाम हो तो उसमें यही संख्या पूछ सकता है 25, योजना का शुरुआत कब हुआ 2021, और इसी तरह के जो मैं जितने चीजें डिस्कस किया वही पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मरांग गोप के जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अभी हम लोग डिस्कस किए ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वर्ष 2021 में यह योजना प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अच्छा स्टार्टिंग में यह भी पूछ देगा कि पहले वर्ष में कितने बच्चों को, सीमा तो 10 था, 10 बच्चों को भेजने का, लेकिन पहले वर्ष में केवल 6 बच्चे ही सेलेक्ट होकर यूके गए थे पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्या प्रश्न बन सकता है। तो इसी तरह से हम लोग जितने भी योजना होंगे उसके बारे में डिटेल में देखेंगे और क्या प्रश्न बन सकते हैं वह करेंगे। अभी इस योजना के बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे तो प्रश्न देख ले रहे हैं, फिर दूसरा योजना देखेंगे उसके बाद प्रश्न देख लेंगे। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न बहुत संभावना आपसे पूछे जाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों का सही आंसर करने के लिए आपके पास डिटेल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन गेन कर रखा है तो इसका आंसर आप इजीली कर लेंगे। पहला ऑप्शन देखते हैं, यह योजना झारखंड के SC ST अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के उच्च शिक्षा से संबंधित है। तो भाई यह तो सही है, ध्यान रखना है। दूसरा बोल रहा है, इस योजना के लाभ लेने हेतु छात्र छात्राओं की अधिकतम उम्र सीमा, देखिए 30 वर्ष पूछ दिया है। तो अगर डिटेल से आप नहीं देखेंगे तो ध्यान नहीं रखेंगे तो यहाँ पे आप फंस जाएंगे। क्यों, क्योंकि उम्र सीमा कितना है फ्रेंड्स, तो 35 है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। मतलब असत्य कथन कौन है, तो ऑप्शन बी, तो आप सही आंसर कर लीजिएगा। आगे जब यह असत्य पकड़ा गया, एक ही पूछ रहा है,
तो दूसरा क्या 12 लाख वाला मैं बताया था, परिवार का आय जो 12 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। और मैं 25 संख्या भी बताया था कितने, तो 25 योग्य छात्रों को अभी वर्तमान में भेजा जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत उच्च शिक्षा हेतु कितने छात्र छात्राओं का चयन किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी हो जाएगा ना। इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? सी, 25 बच्चों का चयन इस योजना अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न अगला बन सकता है फ्रेंड्स, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड के कितने विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 110 विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो एक बार हम लोग डिटेल में पढ़ भी लिए, दूसरा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में भी देख ले रहे हैं, तो चीजें क्या होगा आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। मरांग गोम्पे जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत किस देश के विश्वविद्यालयों से मास्टर्स और एमफिल किया जा सकता है? तो यह रहा ये कौन सा देश? तो ऑप्शन देख लेते हैं, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्दर्न आयरलैंड, उपरोक्त दोनों, और यूनाइटेड किंगडम ऑफ अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। अभी हम लोग डिटेल में इन दोनों के बारे में चर्चा कर रखे हैं, तो ऑब्वियसली अभी आप गलत नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि चीजें आप विजुअली, जब चीजें मैं इमेज इसलिए लगा देता हूं, जब चीजों को विजुअली देखते हैं तो आपके दिमाग में वो अच्छे से सेट रहता है। तो एक योजना हम लोग अब तक क्लियर कर लिए हैं। मतलब अब आपसे अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ भी प्रश्न पूछा जाए मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावे इन योजनाओं से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, या फिर आपको पर्सनल कोई तैयारी से रिलेटेड या किसी भी प्रकार का डाउट हो, तो आप मुझसे आप पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां पे जब भी आपको लगे कुछ डाउट, तो आप मुझे यहाँ पे टेक्स्ट कीजिए। मैं जब भी फ्री रहूंगा अपने स्तर से बेस्ट आंसर करने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा स्टोरी वगैरह में मैं जब भी झारखंड में क्या घटनाएं घट रही हैं, उन सब चीज़ों को शेयर करते रहता हूं। मैं अपना यूजर आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया, तो आप वहां से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और कोई डाउट हो तो परेशान नहीं रहना है, वो हमसे शेयर कर लेना। मैं अपने स्तर से बेस्ट आंसर करने का प्रयास करूंगा। दूसरा योजना है फ्रेंड्स अबुआ आवास योजना। इसका चर्चा अगर आप न्यूज़पेपर प्रॉपर फॉलो करते हैं तो अक्सर न्यूज़पेपर में इसका चर्चा आप देख रहे होंगे। यह झारखंड का एक बहुत ही बेहतरीन योजना है, और जो गवर्नमेंट है वो बहुत मतलब सख्ती से इस योजना का क्रियान्वयन करने में इंटरेस्ट दिखा रही है। ठीक है, तो इस योजना का संक्षिप्त विवरणी और विशिष्टता पे गौर किया जाए तो यह फ्रेंड्स गरीब और बेघर नागरिकों को 3 कमरों वाला पक्का मकान प्रदान करना, और PMGAY यानी प्रधानमंत्री योजना आवास योजना है, उससे वंचित लोगों को अबुआ आवास योजना के माध्यम से झारखंड में 3 कमरों का पक्का घर देने का प्रावधान इस योजना के तहत है। ठीक है, अबुआ आवास योजना के तहत आवास विहीन गरीब लोगों के लिए 8 लाख एकड़ हटाते हैं, 8 लाख पक्का आवास निर्माण का लक्ष्य गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया। ठीक है, ये नहीं होगा ना, 8 लाख। इसके तहत प्रथम चरण वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2 लाख आवास, मतलब 2023-24 में 2 लाख आवास का टारगेट है। ठीक है, और उसके बाद 2024-25 में 3.5 लाख, और 2025-26 में कितना? तो 2.5 लाख। मतलब टोटल इन 3 वर्षों में फ्रेंड्स 8 लाख आवास बनाने का गवर्नमेंट ने टारगेट कर रखा है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसा नहीं कि नहीं, ये बात नहीं पूछ सकता कि कितने आवास निर्माण करने का गवर्नमेंट ने टारगेट एक रखा है, तो 8 लाख। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कब प्रारंभ हुआ फ्रेंड्स यह अबुआ आवास योजना? तो 15 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 15 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इस अबुआ आवास योजना का घोषणा किया गया। कई जगह पे आपको 15 नवंबर 2023 भी देखने को मिलेगा, मे बी उस समय या एग्जीक्यूट होना प्रारंभ हुआ हो, लेकिन विकीपीडिया वगैरह जहां से भी मैं देखा कुछ ऑथेंटिक जगह से मैं चीज़ों को देखा, इवन एक्स हैंडल भी, ट्विटर वगैरह भी देखा, तो वहाँ पे जो डेट था फ्रेंड्स इस योजना का घोषणा का वह क्या था? तो 15 अगस्त 2023। तो आप इसे ही ध्यान में रखिए। अब इसके उद्देश्य और महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से क्या है? तो आवेदक जो है फ्रेंड्स वह झारखंड राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक के पास अपना कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री या इंदिरा आवास वगैरह ये सब
जितनी योजनाएं पहले से चल रही उन योजनाओं का वह लाभुक नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब पहले से उसके पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए। आवेदक गरीबी रेखा के नीचे या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का होना चाहिए, तभी इस योजना का वह लाभ उठा सकता है, ठीक है। तो यही था अबुआ आवास योजना। तो अब आपसे एक प्रश्न इसी तरह से पूछ सकता है कि AAY का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अबुआ आवास योजना। देखिए पूर्ण रूप पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं और अच्छे खासे पूछे गए हैं, इसलिए मैं इसे शामिल किया हूं, ठीक है। दूसरा प्रश्न यहां से क्या बन सकता है फ्रेंड्स, तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 अगस्त 2023 को निम्न में से किस योजना का शुभारंभ किए हैं। तो चूंकि अभी हम पढ़ ही रहे हैं तो आपको अभी आंसर करने में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मैं जान के ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको रिवाइज करवा दे रहा हूं ताकि 2 बार आप प्रश्न से गो थ्रू हो जाए, तो किसी तरह से आपका मतलब प्रश्न का डॉट या गलत होने का संभावना क्या हो, खत्म हो जाए। अब पूछ रहा है अबुआ आवास योजना की घोषणा कब की गई, तो यह भी इंपॉर्टेंट ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। और PGT वगैरह का मैं क्वेश्चन देख रहा था तो वहां पे यह भी डायरेक्ट ऐसे प्रश्न पूछा गया था कि योजना का घोषणा कब किया गया, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न ऐसा नहीं कि नहीं पूछा गया। तो अबुआ आवास योजना की घोषणा कब की गई थी फ्रेंड्स, 15 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा, ठीक है। चलिए उस समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही थे, बाद में 2024 में फरवरी माह में वह मुख्यमंत्री पद से हट गए और चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बने, ठीक है। प्रश्न है अबुआ आवास योजना AAY किस विभाग द्वारा संचालित योजना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालित यह योजना है अबुआ आवास योजना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अबुआ आवास योजना अंतर्गत राज्य सरकार ने कितने आवास निर्माण का लक्ष्य रखा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 8 लाख, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ और ऑब्जेक्टिव प्रश्न, नहीं अब अगले योजना पे जाएंगे। उसके अलावा बता दूं फ्रेंड्स, झारखंड करंट अफेयर्स जनवरी 2023 से जून 2024 पिछले ही दिन मैं लिया और बहुत अच्छा आपका रिस्पांस रहा। और खुशी की बात यह है कि एक कमेंट में पढ़ा कि उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ था सर आज मॉर्निंग में मैं आपका करंट अफेयर देख के गया और आज मेरा सहायक आचार्य का एग्जाम था, यहाँ से 2 प्रश्न जो झारखंड मंत्रिमंडल वाला था, जो झारखंड के 2 मंत्री बने हैं, उनका जो प्रश्न था डायरेक्ट वहाँ पे पूछ लिया गया, तो अच्छा लगा। मेरा प्रयास आपको त्वरित आपको लाभ पहुंचा रहा है, ठीक है। चलिए तो ये सीरीज आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा। करंट अफेयर के अभी 8 लेक्चर में ले रखा हूँ, झारखंड करंट अफेयर के और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के भी लेक्चर आपको प्लेलिस्ट के रूप में स्टडी फॉर गोल्स इसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और बाकी चैनल को रिकमेंड करने में कोई कमी नहीं करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो हमारा मनोबल इसी से पता चलता है कि हमारे जो कंटेंट है वो आपको पसंद आ रहे हैं और तभी जाकर लोग हमसे जुड़ रहे हैं। एक अच्छा योजना है यह, एक अच्छा पहल है, क्या है, गुड समारिटन योजना, ठीक है। तो यह योजना से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि इसका आप जनरली देखते होंगे जब भी आप सड़कों पे जाते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि कई भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन क्या होता है कभी घटनाएं घट जाती है और उसमें क्या होता है आप घायल हो जाते हैं या फिर कोई व्यक्ति घायल हो जाता है या किसी का दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाता है, तो वैसे कंडीशन में उस योजना पे तो अभी आगे आएंगे। लेकिन अगर गुड समरिटन कहने का सेंस यहाँ पे यह है कि घटना घटित होती है और जो गोल्डन आवर होता है, मतलब बंदा कोई गिर गया, रक्त का स्राव हो रहा है और वैसी कंडीशन में कोई बंदा उसे क्विक मतलब 15 मिनट 20 मिनट में अस्पताल पहुंचा देता है, जिसके वजह से उसका जान बच जाता है, तो वही क्या कहलाता है, गुड समरिटन, यानी नेक बंदा वह कहलाता है, ठीक है। तो एक झारखंड में गुड समरिटन योजना है जो परिवहन विभाग के द्वारा संचालित हो रहा है। इस योजना का संक्षिप्त विवरण देख लीजिए फ्रेंड्स। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को गोल्डन आवर में नजदीकी अस्पताल में पहुंचाने वाले व्यक्ति को नेक नागरिक या गुड समारिटन मानते हुए प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, ठीक है। तो प्रोत्साहन स्वरूप यह योजना का शुरुआत कब किया गया फ्रेंड्स, तो 2020 में, यह ध्यान में रखिएगा। और इसके उद्देश्य और महत्वपूर्ण तथ्य पे आए तो दुर्घटना पश्चात प्रथम 1 घंटा की अवधि जो गोल्डन आवर कहलाता है के अंदर तत्कालिक उपचार हेतु नजदीकी चिकित्सालय में घायल व्यक्तियों को पहुंचाने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। इस योजना के तहत फ्रेंड्स राज्य सरकार द्वारा 2000 रुपया और केंद्र सरकार द्वारा 5000 रुपया का प्रोत्साहन राशि और उस गुड समरिटन व्यक्ति को दिया जाता है। यह योजना परिवहन विभाग द्वारा क्रियान्वित है, यह भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए तब इस योजना से क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो भाई आपसे ऐसे पूछ सकता है। एक तो प्रश्न यह बन सकता है कि झारखंड गुड समारिटन पॉलिसी कब बना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 2020, या आप ध्यान में रखिएगा। जो झारखंड गुड समारिटन पॉलिसी था वह 2020 में बना था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न।
गुड समारिटन योजना के तहत नेक नागरिक को राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार क्रमशः कितनी प्रोत्साहन राशि देती है? तो भाई अभी हम लोग डिस्कस किए, राज्य सरकार कितना 2000 और केंद्र सरकार कितना 5000। ठीक है, तो चलिए पैसा मिले ना मिले पर ये गुड समारिटन बनने का मौका मिले तो चूकना नहीं है ना। ये दुआएं ना काम आती हैं, जब भी मौका मिले किसी को मदद करने का तो करना चाहिए, शौक से करना चाहिए। दुआएं तो दूर, आपको जब करेंगे उसी समय सुकून का अनुभूति होता है, जो किए होंगे वो महसूस कर रहे होंगे। एक देखिए मैं जब मैं इसी का अभी चर्चा स्टार्टिंग में ही कर दिया था कि जब मुझे लगा कि अब छोटी छोटी योजनाओं को मैं बहुत डिटेल में नहीं बता सकता, कुछ ऐसी योजनाएं जो वन लाइनर है और वहां से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो हमें डायरेक्ट शामिल कर लिया। तो एक योजना है फ्रेंड्स, हीट एंड रन कंपनसेशन योजना। क्या है? हीट एंड रन कंपनसेशन योजना। क्योंकि अभी घटनाएं बहुत, अभी आप देखेंगे रोड वगैरह में क्या होता है कि लोग मतलब शराब के नशे में या फिर जो अंडर एज होते हैं, जिन्हें मतलब 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, वो बहुत ही मतलब रैश ड्राइविंग करते हैं, जिसके वजह से खुद तो जान जाता है ही और कई निर्दोष लोग का भी जान चला जाता है। तो ऐसे कंडीशन में मैं कहूँगा कि ये भगवान ना करे किसी के साथ ये घटनाएं घटित हो, लेकिन अगर घटनाएं घटित होती हैं तो कुछ आपकी योजनाएं हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। कम से कम व्यक्ति छत का क्षति तो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन एक जो गरीब परिवार होता है उसे एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है, जिससे क्या होता है वो मतलब एक समस्या से तो बच सकता है। तो हीट एंड रन कंपनसेशन योजना अंतर्गत अज्ञात वाहन द्वारा मृत व्यक्ति के परिवार को कितनी धनराशि देने का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स 2 लाख। अगर देखिए यहां पे कंडीशन क्या है, जनरली क्या होता है किसी कार या वाहन से घटना घटित हो जाता है तो चूंकि कार वगैरह का इंश्योरेंस होता है, जिससे जिस व्यक्ति का नुकसान होता है उसे तो इंश्योरेंस के पैसे वगैरह से भरपाई हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि बंदा किसी का एक्सीडेंट हो गया और जो जिस गाड़ी या वाहन के द्वारा ये घटना कारित किया गया वो जनरली भाग जाते हैं। तो वैसे कंडीशन में गवर्नमेंट की तरफ से प्रोविजन है, हीट एंड रन कंपनसेशन योजना के तहत 2 लाख रुपया मृत व्यक्ति के परिवार को दिया जाता है। घायल व्यक्ति को इस योजना अंतर्गत 50,000 रुपए दिए जाते हैं। तो यह आप ध्यान रखिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कभी मौका मिले तो आप अपने ज्ञान का सदुपयोग भी कर सकते हैं किसी गरीब असहाय को मदद मतलब अपने ज्ञान से मदद करके। ठीक है, यहाँ पे अगला एक वही मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड एक और योजना है, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अंतर्गत जरूरतमंद कैंसर रोगी को कितनी धनराशि तक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है? तो कैंसर एक ऐसा बीमारी फ्रेंड्स जो कि बड़ा मतलब उसका इलाज होता है, बहुत कॉस्टली होता है। एक आम व्यक्ति इसका इतना कॉस्ट होता है कि उसे उसका भरण पोषण नहीं कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट के द्वारा मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत वह बेनिफिट उठा सकता है। ठीक है, तो इसके पूछ रहा है कि कितना राशि तक का आप बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है, या सहायता ले सकते हैं। ठीक है, बेनिफिट तो नहीं कहेंगे, इसे सहायता ही कहेंगे ना। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 25 लाख सही। अब इस 25 लाख को थोड़ा सा डिटेल में समझिए। जो 5 लाख होता है पहला फ्रेंड्स, वह आयुष्मान कार्ड वाला जो है 5 लाख का लिमिट होता है, इतना का इलाज करवा सकते हैं। तो ये 5 लाख इंक्लूडेड है, मतलब 5 आप इसे जोड़ लीजिए और 20 लाख रुपया जो है इसके अंतर्गत, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के अंतर्गत। लेकिन इस योजना का ही प्रोविजन में ये दोनों कंडीशंस आते हैं कि आप 5 लाख का बेनिफिट यहाँ से मतलब सहायता यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, 20 लाख का सहायता यहाँ से प्राप्त आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट पूछेगा तो आप आंसर कर लीजिएगा। अब आते हैं चौथे योजना पे फ्रेंड्स। चौथा योजना क्या है फ्रेंड्स? सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। तो यह भी योजना काफी चर्चा में रहा और एक अच्छा योजना है जिसके माध्यम से झारखंड की जो बच्चियां हैं उन्हें क्या होता है, कई बच्चियां ऐसी होती हैं जो गांव वगैरह में लोग उतने जागरूक नहीं होते हैं, माता पिता या शिक्षित नहीं होते हैं। तो वैसे कंडीशन में कम उम्र में बच्चियों का विवाह करवा दिया जाता है, या तो फिर पैसे के अभाव में बच्चियों को स्कूल नहीं भेजा जाता है। तो वैसे कंडीशन में बच्चियों को, लड़कियों को स्पेशली मतलब सशक्त बनाने के लिए इस योजना का मतलब क्रियान्वयन किया जा रहा है। अब इस योजना का संक्षिप्त परिचय बोले तो आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा पर जोर, बाल विवाह प्रथा का अंत एवं उच्चतर कक्षाओं की बालिकाओं के शैक्षणिक व्यय में सहयोग कर उनके विद्यालय परित्याग मतलब विद्यालय जो छोड़ने का प्रवृत्ति है उसको कम करने एवं उनके उच्च शिक्षा हेतु निम्नवत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अब देखते हैं निम्नवत आर्थिक सहायता कैसे उपलब्ध कराया जाता है, वह देखते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक स्लाइड था, वह लगता है छूट गया है,
लेकिन मैं बता ही देता हूँ निम्नवत कैसे सहायता प्रदान किया जाता है। तो जब कोई भी लड़की 8वां क्लास में जाती है फ्रेंड्स, 8 क्लास में, तो उसे 2,500 रुपया स्टार्टिंग में दिया जाता है। 9th में फिर 2,500 रुपया दिया जाता है। उसके अलावे फिर 10th में और 11th और 12th में, इन तीनों में 5-5 हज़ार रुपया, 5,000 और यही यहाँ भी मतलब 15,000 और 5,000 20,000। और जब वह 18 से 19 वर्ष का हो जाती है तो एक बार उसको 20,000 एक मुफ्त धनराशि दिया जाता है। तो ये प्रोविजन है इस योजना के तहत, ताकि इस समय ही बच्चियां स्कूल छोड़ने वाला इशू होता है, तो वैसे कंडीशन में जो गवर्नमेंट स्कूल वगैरह होते हैं वहाँ पे यह धनराशि भी सहयोग स्वरूप मिल जाता है। तो एडमिशन, कपड़े या बुक्स वगैरह, बुक तो मिलते हैं निःशुल्क, तो वो सब चीज़ों का प्रॉब्लम नहीं होता। मतलब एक तरह से गवर्नमेंट के द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है। आपसे प्रश्न पूछ लेगा एग्जाम में कि टोटल कितना धनराशि का सहयोग गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, तो आपको कितना बताना है फ्रेंड्स? 40,000। किस प्रकार से किया जाता है मैं अभी डिटेल में ऊपर बता दिया, आप याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और कुछ और यहाँ क्या है। तो यह योजना कब प्रारंभ किया गया फ्रेंड? तो आप ध्यान रखिए, यह योजना 2022 में प्रारंभ किया। इसके उद्देश्य और तथ्य पे जाएं तो कक्षा 8 से 12, ये देखिए वो कंडीशन देके 4-5 पॉइंट वाला ऐसे प्रश्न पूछ लेगा, तो आप ध्यान रखिए कक्षा 8 से 12 में पढ़ने वाले केवल छात्राओं को लाभ इस योजना के तहत दिया जाता है। यह सहायता माता की प्रथम 2 पुत्रियों को ही दे है, ठीक है। तो 2 बच्चे से अगर ज्यादा हैं तो कोई इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। मैं आर्टिकल वगैरह पढ़ रहा था तो 2019 में जो ये रघुवर सरकार के द्वारा सुकन्या योजना था, उसी का यह मतलब उसकी एक तरह से केवल नाम बस बदला गया। उस योजना में भी प्रावधान, बस उस योजना में प्रावधान यह था कि बच्चियों का जन्म होने पे ही कुछ धनराशि दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 8वां क्लास में जाने पे ही धनराशि दिया जाता है। बाकी उसमें भी 40,000 का प्रोविजन था, यहाँ पे भी 40,000 का ही प्रोविजन है। एक यहाँ पे है प्रश्न, अब किस तरह से पूछेगा हम देख लेते हैं। तो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना अंतर्गत लाभुक को कुल कितना धनराशि प्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? 40,000। अभी डिस्कस किया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 40,000, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना कब आरंभ हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो 2022 में यह योजना प्रारंभ हुआ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना अंतर्गत कुल कितने किस्तों में धनराशि प्रदान की जाती है? तो अभी जो सीडीपीओ वगैरह का मैं पेपर देख रहा था, तो वहाँ पे जो करंट अफेयर के जो कुछ प्रश्न थे वो थोड़े तगड़े थे, ठीक है। तो इसलिए मैं भी यहाँ पे मतलब ये आसान है, वैसा नहीं, आप काउंट करके भी इसका आंसर कर सकते हैं अगर डिटेल पता है। तो यहाँ पे कितने किस्तों में फ्रेंड्स? तो 6 किस्तों में, ठीक है। एक प्रश्न पूछा था सीडीपीओ में कि भाई सलीमा टेटे कितना गोल कर रखी थी, और अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे चीज़ें नहीं मिल रहा था कितनी गोल की थी, ठीक है। एक्चुअली एक जो एशियन गेम्स हुआ था अपने राज्य झारखंड रांची में, उसमें, ठीक है, जिसका विजेता अपना देश भारत रहा था, ठीक है। 2 प्रश्न थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी बन सकते हैं, तो थोड़ा सा हम भी क्या करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड वे में भी चीज़ों को समझ लेंगे। 5वां योजना है फ्रेंड्स गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। यह भी इंपॉर्टेंट योजना है, और चूंकि थोड़े जो लेटेस्ट योजनाएं होते हैं वहां से प्रश्न पूछे जाने का संभावना ज्यादा होता है, क्योंकि करंट जो गवर्नमेंट होती है उनके द्वारा ही योजनाएं क्रियान्वित की जा रही होती है। तो गवर्नमेंट भी चाहती होगी कि भाई जो प्रश्न बने तो वो मतलब मेरे योजनाओं से बने, ठीक है। अलग बात है कि एजेंसियां प्रश्नों का चयन करती हैं, लेकिन एजेंसियां भी चाहती हैं कि जो करंट अफेयर का क्या मतलब भाई, जो करंट चल रहा है वो। लेकिन ये तो योजना हो गया, कहीं से भी पूछ लिया जाए, जैसे जो ईयर वाला पूछता है कि कब दाल भात योजना, मुख्यमंत्री दाल भात योजना कब प्रारंभ हुआ, तो ये सब ईयर वाला भी पूछ ले सकता है, फिर वो जीके में आ जाएगा, स्टैटिक जीके टाइप का हो जाएगा, क्योंकि उसमें परिवर्तन तो जो पुराने उसमें परिवर्तन तो नहीं होगा कब स्टार्ट हुआ वो, ठीक है। चलिए, तो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संदर्भ में आप जान लीजिए, इसका अगर संक्षिप्त परिचय में यहाँ पे नोट स्वरूप लिख दिया हूँ, आप अगर मैं इसका पीडीएफ भी शेयर करूंगा वहां से भी पढ़ लीजिएगा। तो इस योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं तथा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण डिप्लोमा छात्रों के लिए 10वीं ही, ठीक है, छात्रों के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ऋण डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी, पोस्ट डॉक्टोरल अनुसंधान आदि में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए ऋण दिया जाएगा। तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब क्या होते हैं, तेज होते हैं, मतलब जिनमें जिज्ञासा होता है पढ़ने का, लेकिन आर्थिक अभाव के कारण वह नहीं पढ़ पाते हैं। तो वैसे बच्चों के लिए यह गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना वरदान स्वरूप है।
जो उन्हें आर्थिक रूप से मदद कर पाएगा उच्च शिक्षा प्राप्त करने में। और बाकी जब आप एक बार शिक्षित हो जाते हैं तो इन ऋण और इन चीज़ों को लौटाना कोई बड़ी बात नहीं होता। अगर आप सब सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आप आसानी से चीज़ों को वापस कर सकते हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है यह योजना कब प्रारंभ हुआ, तो सबसे ज़्यादा यही सवाल पूछा जाएगा। तो 10 नवंबर 2022, ये 2022 अब वर्ष ही पूछेगा। 2022 याद रखिए, यह योजना कब प्रारंभ हुआ फ्रेंड, 2022 में। इस योजना का उद्देश्य और महत्वपूर्ण तथ्य को जान लीजिए। इस योजना के तहत अधिकतम ऋण का जो राशि है फ्रेंड्स वो 15 लाख रुपए। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपसे डायरेक्ट पूछ देगा कि गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितना धनराशि तक आप ऋण ले सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 15 लाख। छात्रों को ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। अब ये जो आप अगर जो ऋण लेंगे उस ऋण का अधिकतम 30%, चूंकि आप लोग ऋण लेता है क्या, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के फी पे करने के लिए। उसके अलावा भाई अगर आप बाहर जाके पढ़े तो आपको रहने खाने में भी तो खर्च होगा ना। तो वैसे कंडीशन में बोल रहा है कि 30% नॉन इंस्टीट्यूशनल कार्यों हेतु प्राप्त होगा। मतलब 30% जो धनराशि होगा उसका प्रयोग आप रहने खाने पढ़ने में कर सकते हैं। छात्रों को ब्याज के रूप में सिंपल इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट के दर पे, चूंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट के रेट पे 4% राशि का भुगतान करना होगा। 4% का सिंपल इंटरेस्ट चार्ज हो, जो कि एक तरह से कम है। ठीक है, और इसमें भी कंडीशन है कि ये जो 4% का जो ब्याज है वह आपसे तब लिया जाएगा जब आप जिस कोर्स में इनरोल हुए हैं आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। उसके बाद भी आपको 1 साल का गैप देगा। उस 1 साल में आपका कहीं पे पोस्टिंग हो गया या फिर कहीं पे आपका प्लेसमेंट हो गया, उसके बाद आप अच्छे से सक्षम हो जाएंगे, तब 1 साल बाद से आपका EMI शुरू होगा और यह पैसा आपको मैक्सिमम 15 वर्षों के अंदर आपको लौटा देना होगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि ऋण लेते वक्त आवेदक की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे। तो आई होप कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको बता दिया, आप यह समझ गए होंगे। चलिए अब क्या प्रश्न यहां पे बन सकते हैं वह हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न यह पूछ सकता है आपसे फ्रेंड्स कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अधिकतम कितना ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। अभी मैं डिस्कस किया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अधिकतम 15 लाख ऋण आपको गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न यह पूछा जा सकता है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दिए गए ऋण का साधारण ब्याज का दर क्या है, तो 4%। क्या है, 4%। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, वर्ष 2022 में। ठीक है, ये वर्ष वाला क्वेश्चन भाई बहुत पूछता है। आप प्रीवियस ईयर अगर लगाते होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि आप, मैं अभी प्रीवियस ईयर वाला मैं बताऊंगा उसका सॉल्यूशन। और एक प्रश्न यह पूछा जा सकता है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का प्रश्न अगर बनाना चाहे तो इस तरह से बनाएगा, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में कौन सही है। पूछेगा इसकी शुरुआत वर्ष 2022 में हुई, पहला ऑप्शन दे देगा। दूसरा ऑप्शन है योजना के तहत EMI की राशि कोर्स के 1 वर्ष बाद ली जाएगी। तीसरा ऑप्शन है यह योजना के तहत डिप्लोमा, स्नातक, PG, PhD व शोध करने के लिए 4% ब्याज दर पर 20 लाख तक का लोन मिलेगा। तो गौर से अगर आप GPSC वगैरह में देखिएगा इसी तरह से प्रश्न पूछता है। तो ये भाई जो 20 लाख है वो क्या होगा, 15 लाख है। अगर आपने डिटेल में पढ़ रखा है किसी चीज के बारे में तो आपको कोई भी, मतलब आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे भाई अगर डिटेल में पढ़ रखा है। तो पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन, कौन सा सही है, तो आप केवल 3, तो ये तो गलत है। दूसरा केवल 2, तो चूंकि 1 भी सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों क्या बता रहा है, इस योजना के बारे में सही जानकारी दे रहा है। ठीक है, तो यही था। हम लोग 5-5 करके मैं कोशिश करूंगा बहुत लंबे वीडियो बनाने के लिए, थोड़ा सा समय का भी अभाव होता है, तो मैं बहुत लंबे वीडियो आप तक डिलीवर नहीं, आपके लिए नहीं ला सकता। और भविष्य में अगर मुझे वैसा लंबा समय मिलेगा तो मैं मैराथन टाइप की क्लासेस भी आपके लिए लेकर आऊँगा। लेकिन फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, मैं भी जब पढ़ता था तो यही करता था कि अपने सिलेबस को ना छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के पूरा करता था कि आज अगर मैं लाइब्रेरी गया तो साइंस ले गया, दूसरे दिन मैथ ले गया, रीजनिंग ले गया, या फिर छोटे छोटे हिस्से में बांट के चीज़ों को मैं पढ़ता था। इसलिए वही ट्रेंड में मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जब कम चीज़ें आप देखते हैं 20-25 मिनट में, तो कम चीज़ ना आपके दिमाग में इजिली स्टोर हो जाता है। तो 5-6-7 योजना तो कुछ मैं ये परिवहन विभाग वाला बताया था, वो सब तो डायरेक्ट एक प्रश्न वाला था। तो 5-6 योजना यहाँ पे हम लोग डिटेल में देख लें। तुरंत बहुत जल्द इसका मैं दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर ले आऊंगा और 5-5 करके झारखंड के जितने अब तक झारखंड वन निर्माण के बाद जितने भी योजनाएं झारखंड में क्रियान्वित हुई हैं उनके बारे में इसी तरह से हम लोग शॉर्ट में देखेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, और लास्ट में
क्या प्रीवियस ईयर में उन योजनाओं से प्रश्न पूछेगी, क्योंकि ये 2022 वाले योजना ज्यादातर थे, तो 2022 के बाद एग्जाम ज्यादा हुए नहीं, तो वैसी कंडीशन में यहाँ से प्रीवियस ईयर कम बने हैं। लेकिन अब जो मैं पीछे लौटूंगा 2015, 16, 10 इस तरह से, तो वहां पे जो योजना है उनसे प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछेंगे, तो वह प्रीवियस ईयर भी करवाते चलूंगा। बाकी स्टडी फॉर गोल्स का ट्रेंड है, एक प्रश्न आपके लिए होता है, और यह जो प्रश्न है फ्रेंड्स कहां पे पूछा गया है, तो यह प्रश्न 6th जेपीएससी 2016 में पूछा गया है। आई होप कि आप देखे होंगे, तो आप बताइए आपको याद है या नहीं। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष की गई थी? मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष की गई थी? आपके पास ऑप्शन है 2011, 2013, 2014 और 2015। तो इसका आंसर आपको कहां देना है फ्रेंड्स? कमेंट बॉक्स में देना है। और मुख्यमंत्री लाडली योजना के बारे में अगर 2-3 पॉइंट आप और लिख सकते हैं कि यह योजना का उद्देश्य क्या था, इसका मतलब शॉर्ट में अगर आप लिख सकते हैं तो वह भी जरूर लिखिए। बाकी मैं अभी बोला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत रोल होता है। आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, चाहे वो क्षेत्रीय भाषा ले लें, चाहे वो झारखंड जीके ले लें, या कोई भी ले लें, प्रीवियस ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको समझ में आता है कि कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसीलिए हम लोगों ने आपके सहयोग, आपके प्रीवियस ईयर वाला मामला को मतलब समाधान स्वरूप झारखंड सामान्य ज्ञान एक स्पेशल पुस्तक हम लोगों ने तैयार किया है, जहां पे स्पेशली जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को टारगेट करते हुए 50 प्रैक्टिस सेट दिए गए। मतलब 40 क्वेश्चन के 50 प्रैक्टिस सेट हैं। उसके अलावे एक खास बीच बीच में हम लोगों ने, यह रहा पुस्तक, बीच बीच में हम लोग यहाँ पे इस पुस्तक में की पॉइंट के रूप में जितने भी झारखंड के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे मैं यहाँ पे देखिए मैं ही पलट रहा हूँ कि मध्यकालीन झारखंड, इसी प्रकार से हर जितने भी सेट हैं सब में झारखंड का नामांकन, इस तरह से जितने हर एक सेट में कीवर्ड्स भी दिए गए हैं। उसके अलावे पिछले वर्ष जो ये पेपर हुए हैं औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी का या फिर नगर पालिका सेवा परीक्षा, तो जेपीएससी एवं जेएसएससी द्वारा जितने भी परीक्षाएं, उन परीक्षाओं में विगत वर्ष में झारखंड का जो प्रश्न पूछा गया उसको वन लाइनर फॉर्म में हम लोगों ने इस पुस्तक में दे रखा है। साथ ही प्रैक्टिस के लिए आपको ओएमआर सीट भी दे दी है 40 क्वेश्चन का, ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सकें। इसी प्रकार से फ्रेंड्स आप सहायक आचार्य 6 to 8 ले लें, या जेएसएससी सीजीएल ले लें, या महिला पर्यवेक्षिका ले लें, इन सारे परीक्षाओं के लिए अगर आपने पेपर 2 में खोटा रखा है तो इस पुस्तक को आप जरूर कंसीडर कीजिएगा। एक पतली सी पुस्तक है, और यहाँ पे हर वो इंपॉर्टेंट प्रश्न को हमने शामिल कर रखा है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस पुस्तक को पढ़कर पिछला जो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था, दुर्भाग्यवश वह कैंसिल हो गया, और मतलब उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे पूरी तरह से, मतलब बच्चे जो इस पुस्तक को करके गए थे 90+, 95+ इस तरह से स्कोर किए थे। अभी तो इस पुस्तक में हम लोग जो अभी हाल फिलहाल प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं सीजीएल का, या फिर औद्योगिक प्रशिक्षण, या फिर आईटीआई इंस्ट्रक्टर, वह भी एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री कॉपी के रूप में इस पुस्तक में हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, यह रहा खोटा का प्रैक्टिस सेट, आपको झारखंड के किसी भी बुक स्टोर पर यह मिल जाएगा। इसके अलावा एक बुक है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, झारखंड हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट का एक प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने तैयार किया है, और यह प्रैक्टिस सेट केपी सर के देखरेख में तैयार किया गया, जो कि केपी सर जो हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें अंतिम रूप से चयनित भी हुए थे। तो इस पुस्तक को अगर आप हाई कोर्ट का फॉर्म भरे हैं, 400+ सीट है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो इस पुस्तक को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। मॉक के अलावे जो 15 जो करंट एसेज हैं, वह भी 15 एसे भी यहाँ पे शामिल किया है, ओएमआर सीट, और 2007, 2013 और 2019 में जो हाईकोर्ट सहायक का एग्जाम हुआ है उसके प्रीवियस ईयर पेपर भी इस पुस्तक में शामिल किया गया। झारखंड जीके का इंपॉर्टेंस तो आप समझ सकते हैं, पुस्तक तो आप कंसीडर कीजिए ही। उसके अलावे मैं 7500 PYQ का डिटेल वीडियो ला रहा हूँ, इसमें 2 लेक्चर भी मैं ले आया हूँ, तो अगर आप इन लेक्चर को भी देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट पे जाइए, प्ले लिस्ट विजिट कीजिए, और वहाँ से आप इन लेक्चर को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप सभी को सूचना मिल ही गया होगा कि उत्पाद सिपाही का दौड़ इसी माह के अंत तक या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। तो अगर आप उत्पाद सिपाही में पेपर 2 के रूप में खोटा रखे हैं तो आप यह पुस्तक को भी कंसीडर कर लीजिएगा। एक पतली सी पुस्तक है जहां पे हम लोगों ने 15 मॉक टेस्ट दे रखे हैं। इस पुस्तक में 15 मॉक टेस्ट है। देखिए कांस्टेबल और इसका जो सिलेबस है खोटा का उत्पाद सिपाही का वर्ड सेम है, तो उन दोनों एग्जाम के लिए इस पेपर 2 कांस्टेबल की बुक को आप कंसीडर कर सकते हैं। झारखंड के किसी भी बुक स्टोर पे मिल जाएगा, नहीं मिलता तो स्टडी फॉर गोल्स ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पंच परगनिया अगर आपने रखा है पेपर 2 के रूप में तो सीजीएल की तरह आप इसे भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, आप इन पुस्तक को जाकर स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे कुछ पेजेस में डाउनलोड करने के लिए भी दे रखा हूँ, तो वहाँ से जाके इन पुस्तक का क्वालिटी भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं बोला कि आप स्टडी फॉर गोल्स के सारे अपडेट के लिए क्या करना है, और स्टडी फॉर गोल्स का टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है।
कोटा का स्पेशल टेलीग्राम चैनल है जहां पे 9000 प्लस बच्चे हैं, और अब यहाँ पे आपको एग्जाम नजदीक हो गया है तो यहाँ पे डेली आपको क्विज भी देखने को मिलेगा। तो इन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, जरूर से आप जुड़ जाइएगा। तो यही था आज का वीडियो फ्रेंड्स। कुछ ये डिटेल जरूरी है क्योंकि जब चीज़ों से आप कनेक्ट रहते हैं तो आपको क्या होता है, अप टू डेट मिलते रहता है। कई बार क्या होता है, बहुत बच्चे पढ़ रहे होते हैं लेकिन अपने काम में इतना व्यस्त होते हैं कि उन्हें वैकेंसी का या एग्ज़ाम का या एडमिट कार्ड का या फिर बहुत बेसिक चीज़ें या कुछ करेक्शन का ही अगर जो सूचना है वह प्रॉपर उनको टाइम पे नहीं मिल पाता है। इसलिए हम लोगों ने आपके लिए कुछ प्लेटफॉर्म बना रखा है जहां से आप जुड़ के इन सूचनाओं को ससमय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। बाकी फ्रेंड्स, योजनाओं पे हम लोग अगला लेक्चर भी लाएंगे और ये तरीका सही है कि एक एक करके टॉपिक को हम लोग डिटेल में करते जाएं। बाकी मैं हमेशा कहता हूं कि अगर यूनिक बनना है तो आपको यूनिक काम करना होगा। आपको अगर 30 साल एक फाइनेंशियल फ्री लाइफ जीना है तो आपको 3 महीना पूरी तरह से बलिदान करना होगा। तो मैं तो कहता हूं भाई 30 साल के बदले 3 साल का बलिदान जायज है, और इस जायज को आप अपने लाइफ में एग्जीक्यूट कीजिए, मेहनत कीजिए और जो भी परीक्षाएं हो रही है उसमें सिलेक्शन लीजिए। हमें भी बड़ा सुकून मिलेगा जब आपके मैसेज मिलेंगे, सर फाइनली मेरा सिलेक्शन फलना एग्जाम में हो गया। तो ये मैसेज के लिए ढेरों शुभकामनाएं कि आपका जो पढ़ाई है वो मतलब एक सफलता के रूप में बदले और आप अंतिम रूप से चयनित हो। अपने परिवार और खास करके माँ बाप को मतलब एक खुशी का जो होता है ना, ओरिजिनल खुशी हम माँ बाप को यहीं से मिलता है कि बच्चा का नौकरी लग गया। इससे ज़्यादा खुशी उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। तो बाकी मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ना है। आज से अभी से 3 महीना बेहतरीन करना है ताकि अपना 30 साल और बेहतरीन किया जा सके। और जितने भी शौक है वो 3 महीना में शौक नहीं मरते, 3 महीने के बाद भी वो शौक पूरे किए जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।